नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूं कोंडली विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महेश कौशिक जी, फूड एंड विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मैं महेश कौशिक, फूड एंड सप्लाई विजिलेंस कमेटी, कोंडली विधानसभा, हाँ उसका मैं चेयरमैन हूँ। हाँ जी। तो फूड एंड विजिलेंस कमेटी के जैसे आप सर चेयरमैन हैं, तो किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जैसे आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे हैं, तो क्या आप इस जिम्मेदारी को किस तरह निभा रहे हैं? इसमें जो है ना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कार्डधारियों को पूरी तरह से राशन दिलवाने की। पहले एक यहाँ राशन माफिया है जो कार्डधारियों को पूरा राशन नहीं देता था, तो उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि उनसे कई बार जो है नी आमना सामना भी हुआ। हमारी जो समिति के मेंबर है ना, उनसे उनका झगड़ा भी हो गया था एक बार इसको लेके। तो इसको मैंने कोशिश की है कि भाई सबको राशन मिले, और हमारे यहाँ 27 ये FPS राशन की दुकानें हैं जो मैं देखता हूँ। हाँ जी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ सर, अभी जैसे एमसीडी का अभी नया परिसमन जो भी चेंज हुआ सर, कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है वार्ड में? हाँ, इसमें जो है बीजेपी ने अपने हिसाब से ये बदलाव किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी आम आदमी पार्टी हमारी विधानसभा से 3 सीटों में जीतेगी। इस बार 3 सीटें जीतेंगे हम। तो किस मिशन पे आप जा रहे हैं सर? इस बार आप लोगों से मिल रहे हैं, तो किस मिशन पे जा रहे हैं लोगों से मिलने? हम जो है ना, अभी एक तो ये जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई नहीं है, डेंगू फैल रहा है, इस बारे में हम जो नहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इस बारे में बात करते हैं। आपका जो वार्ड है सर, कौन सा लगा आपका जो इस समय? ये पहले हमारा वार्ड कोंडली था। अच्छा। हाँ, लेकिन हम नए परिसीमन में कोंडली को के कुछ हिस्से को उन्होंने कल्याणपुरी के साथ अटैच कर दिया। तो इसमें सर 2 SC और एक जनरल सर बताई जा रही है। इसमें जो है ना, एक तो SC है, कल्याणपुरी वार्ड जो है वो उसको SC कर दिया है। घड़ौली वार्ड को वो महिला SC महिला, और जनरल महिला दल्लूपुरा, इसको कोंडली वार्ड को, जो पहले दल्लूपुरा था। अच्छा, आप जो सर जुड़े हैं इस राजनीति में स्वयं, कितने वर्षों का आपको जुड़े हुए? मैं तो जब हमारी ये पार्टी बनी थी, मैं उससे पहले से केजरीवाल जी के साथ मैंने काम किया है। तो फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं आम आदमी पार्टी में सर? मैं जो है ना, मैं आपको बता दूं, कोंडली गांव में ये पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सबसे पहला दफ्तर मेरे यहाँ खुला था। अच्छा। और मनीष जी यहाँ पटपड़गंज से चुनाव लड़े थे, तो मनीष जी मेरे ऑफिस में यहाँ आके और तब पटपड़गंज जाया करते थे। मैंने और मनीष जी ने कोंडली में बहुत वो किया था, सफ़र किया था, और तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, जब इसका आम आदमी पार्टी का नामकरण भी नहीं हुआ था। सर, आपका ये पहला सफ़र आम आदमी पार्टी में, इससे पहले और किसी पार्टी में जुड़े थे आप? नहीं, पहले तो मैं इस तरह से नहीं था किसी राजनीति में, लेकिन मेरे परिवार के मेरे बड़े भाई बीजेपी में होते थे जी। और एक मेरे और हैं चाचा के लड़के, वो अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं। लेकिन जब मैंने इसकी नीतियां देखी, मैंने देखा कि भाई केजरीवाल जी कुछ एक नई तरह से राजनीति लाना चाहते हैं, राजनीति सिखाना चाहते हैं जी, बिल्कुल, इन पार्टियों को। तो मुझे अच्छा लगा और मैं इस पार्टी में आया। सर, आपकी जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं लोगों के लिए, किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं? मैं जो नहीं, वैसे तो सोशल वर्कर ही हूँ, और पहले भी मैं जनता की सेवा करता रहता था। हमारी एक संस्था है, देवो उत्थान के नाम से है, तो उसमें हम जो लावारिस अस्थियाँ होती हैं, हम उनको ले जाते हैं पूरे भारत से। और अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा थी, कोविड की वजह से जो लावारिस थी, उनको हम ले जाके हरिद्वार में उनका विधि विधान से विसर्जन करते हैं, जो लावारिस होती हैं उनको। और पिछली बार तो विदेशों से भी लोगों ने अस्थियाँ हमारी संस्था को भेजी थी, हम उनको लेके गए थे। और ये पूरे जो है भारत की अस्थियाँ होती हैं, हम उनको एकत्रित करते हैं और फिर ये श्राद्धों में हम उनको लेके जाते हैं। और अब की बार 15,000 कुछ अस्थियाँ थी। हाँ, और अब तक हम 1 लाख से ऊपर अस्थियों को विसर्जित कर चुके हैं। जैसे किसी का राशन कार्ड का था, और आपका बुजुर्गों के लिए जो पेंशन वगैरह थी जिसकी रुक जाती थी। एक्चुअल में मैं पहले फोटोग्राफर था, तो
लोगों से मेरा संपर्क रहता था और जो मेरे पास आते थे मैं उनकी पूरी हेल्प करता था। हाँ, चाहे किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिपार्टमेंट में उनकी कोई समस्या थी, मैं उनको सॉल्व करवाता था। अच्छा, वैसे आपके सर कुछ जीवन परिचय पे बात कर लेते हैं सर। क्या आपका जीवन परिचय? देखो, मैं जो है एक किसान का बेटा, मैं जहाँ पर हम बैठे हैं ये पहले हमारा खेत था, हमारे दादा लाई हैं ये, और मैंने किसान का जो है काम किया है, हल चलाया है मैंने। जब हमारी ज़मीन चली गई ये डीडीए का, इसका जल बोर्ड के प्लांट में, उधर न्यू कॉलोनी में, घड़ौली डेयरी फार्म में जब एक्वायर हो गई, तो उसके बाद मैं बेरोजगार हो गया, हमें मुआवजा मिला नहीं था उस टाइम तक। तो मैंने जो नहीं कई काम किए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ भी मैंने एक बार कुछ दिन काम किया। उसके बाद ये डीडीए के जो मयूर विहार फेज़ 1 जो बन रहा है और फेज़ 2, इसमें मैंने बिल्डिंग वर्क का भी काम किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कौंडली में कल्याणपुरी आई थी उस टाइम, ये 77 की बात है, 1977। उस टाइम मैंने यहाँ पर एक आटा चक्की लगाई फिर उसके बाद, और फिर मैंने अपना स्टूडियो एक खोला। और संघर्ष किया आपने अपनी लाइफ में? हाँ जी, बहुत संघर्ष किया है। और मैंने जो है ना, ये समझ लीजिए कि अपने परिवार को, मैंने अपने बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट, जबकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूँ, हाँ मैं तो एक ग्रेजुएट ही हूँ, लेकिन मैंने बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट और एक जर्नल कैटेगरी में होते हुए, मेरी 5 बेटियों में से 4 स्कूल में टीचर हैं, सरकारी स्कूलों में टीचर हैं। तो इतनी मैंने अपने परिवार को संभाल के रखा। अच्छा महेश जी, मैं जान लेता हूँ, आज हम आपके मौजूद हैं आपके क्षेत्र में, बेसिक क्या क्या यहाँ के हालात है, क्या समस्या बनी हुई? यहाँ समस्या जो है अभी, एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ डेंगू भी हो रहा है। आज ही एमसीडी के कुछ लोग आए थे यहाँ पर, क्योंकि इस बिल्डिंग में किसी को डेंगू हो गया था। तो वो मेरे से पूछने आए, जी कौशिक जी आप यहाँ रहते हैं तो कौन है ये? मैंने उसको जाके देखा, लेकिन वो परिवार गांव जा चुका है। हाँ जी, उसको डेंगू था, तो हॉस्पिटल ने उनको बताया होगा एमसीडी को कि भाई ये आदमी डेंगू से पीड़ित है। रेफर कर दिया उनको? हाँ जी, उनको रेफर कर दिया? नहीं, वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद वो अपने गांव चले गए हैं। तो एक तो ये समस्या है, सबसे ज़्यादा तो ये समस्या है। अगर मैं राशन के बारे में बताता हूँ, कौंडली विधानसभा में 2015 में जिसने राशन कार्ड अप्लाई किया था, अभी तक उनके कार्ड भी नहीं बन पाए। हाँ जी। तो कौन जिम्मेदार है उसका? जो केंद्र सरकार जिम्मेवार है। मैं आपको समझा देता हूँ, पूरी दिल्ली में जिस टाइम 2014 में जब केजरीवाल जी के, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, उससे पहले बीजेपी सरकार आ चुकी थी दिल्ली में। तो उन्होंने उस टाइम 72 लाख यूनिट राशन मिलता था, 72 लाख यूनिट। तो उन्होंने एक डेडलाइन खींच दी, दिल्ली सरकार 72 लाख से ऊपर एक भी यूनिट राशन नहीं देगी। तो उससे ये हुआ कि जिन्होंने अप्लाई किया था तो यूनिट थी नहीं, तो वो पेंडिंग में जाते रहे। कुछ दिन के बाद, 2-3 साल के बाद, दिल्ली सरकार ने कहा भाई जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, कुछ लोगों की शादी हो जाती है तो वो भी यहाँ आके अपना ऐड कराना चाहते हैं, तो यूनिटें बढ़ाई हैं। तो उन्होंने 5 लाख यूनिट दी। हाँ, तो 77 लाख यूनिट हो गई। तो उसमें जो 14 से 15 तक के कार्ड थे वो बन चुके हैं। अब कुछ कार्ड ऐसे बन जाते हैं, जो कार्ड कोई कैंसिल होता है तो उसमें किसी का यूनिट जोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जबकि अब जो थंब वाला सिस्टम है, हाँ सिस्टम आ गया, तो उसमें हमारी खोड़ा कॉलोनी के लोग यहाँ से राशन ले जाते हैं, क्योंकि यूपी में मिलता नहीं है सही। बिहार के कुछ लोग रहते हैं, वो राशन ले लेते हैं, तो यहाँ के कार्डधारी कई रह जाते हैं। एक ये बड़ी समस्या हमारे साथ आ रही है। सर, कौंडली विधानसभा के विधायक हैं अभी कुलदीप कुमार मोनू जी, कुछ उनके बारे में बताएंगे सर, क्या बदलाव? देखो जी, बदलाव क्या, मैं तो ये समझता हूँ कि कौंडली का सौभाग्य है कि कुलदीप जी को जैसे हमें विधायक मिले। वो सबकी समस्याएं सुनते हैं और बहुत सारे उन्होंने काम जो है उसके किए हैं। जैसे हमारा पुल है, ये यहाँ बहुत जाम लगता था, इन्होंने यहाँ के लिए
पुल और फ्लाईओवर का मंजूरी की है, उसका उद्घाटन भी किया है पुल का, और वो शायद मैंने पेपर में पढ़ा था 2023 में वो, हाँ वो तब तक बन जाएगा। काफ़ी मजा आने जाने वाले। हाँ, यहाँ की बहुत सारी सुविधाएं हैं और रोडों की सुविधाएं हैं। कहीं भी कई बार क्या है कि यहाँ पानी भर जाता था, हमारे यहाँ पर बारिश होती है ना तभी भर जाता है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है कि तुरंत उस पानी को जो नहीं पंप लगा के उसको निष्कासित करते हैं नहर के उस तरफ। जी सर। इसी तरह जो नहीं और भी कई जगह, काम। हाँ बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, और उन्होंने पार्टी के लिए एक मजबूत संगठन बनाया है। मजबूत संगठन। हाँ जी, जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे पुराने नए, सबको कहीं ना कहीं जोड़ के रखा है। ये इनकी एक बहुत अच्छी खासियत है। और सर- मैं आपको एक थोड़ा सा और बता दूं, मैं विजिलेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो ये पद विधायक का ही होता है, बिल्कुल सर। लेकिन मैं पुराना हूँ और शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने ये पद अपना पद मुझे दिया है, बिल्कुल सर। तो मैं तो इसकी बहुत सराहना करता हूँ कुलदीप जी की, और मैं वो उनको जो है नहीं ये शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे तरक्की करें पार्टी में। अच्छा महेश जी, जैसे कि 2 साल जो कोविड में बीता, अब जैसे त्योहारों का टाइम आ रहा सर, दिवाली है, तो इस पे कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने? देखो, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई की वजह से लोग बाग जो है नहीं दिवाली में, यहाँ गरीब लोग रहते हैं तो उन्हें बड़ी समस्या आ रही है, जबकि महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। वैसे बाकी और सब ठीक है। और कोविड के टाइम में, क्योंकि मैं विजिलेंस कमेटी का चेयरमैन था और हूँ, तो इसमें यहाँ पर मेरे यहाँ ही गोदाम था, जो हमारा पूरी विधानसभा का राशन जो सप्लाई होता था वो मेरे यहाँ से होता था। तो मेरे यहाँ गोदाम था, सारी किटें यहाँ से जाती थी, हम जो है ना उसका वितरण करते थे। तो इसमें भी बड़ा बहुत ही अच्छा सिस्टम कुलदीप जी ने बना के रखा था, जिससे कि सबको राशन मिले। तो ये हमारी सीधी बात महेश कौशिक जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।